गुड इवनिंग गाइज, हैप्पी धनतेरस। आज धनतेरस का दिन है, 29 ऑफ अक्टूबर है आज। और शाम के अभी बज रहे हैं 5 और जस्ट चाय वाय पी के हम फ्री हुए हैं। एक बिंदी की कमी है, आज तो मैं होंगी तैयार शाम को। अभी पहले मैं मार्केट जा रही हूँ। हमारे यहाँ धनतेरस के दिन कुछ बर्तन या कुछ चांदी का, अभी मैंने कुछ रील्स देखे, मैंने विवेक को दिखाया, उसमें था कि बीवी को चांदी का कुछ देना चाहिए, तो मैंने इनको जल्दी से दिखाया। मैंने कहा देखो चांदी का कुछ देना चाहिए बीवी को, चलो दे दो। तो ये भी मेरे साथ आ रहे हैं मार्केट। प्रिशा बाहर रंगोली कर रही है, दिखाती हूँ मैं आपको। सुबह से आज कोई व्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि घर के कामों में ही थे। और इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, आप देखो कितने दिन में आती है। वो बोल रहे थे रिपोर्ट आ जाएगी पेट स्कैन की तो मैं आपको कॉल कर दूंगी, लेट्स सी। और बाल धोए थे मैंने आज कि शाम को भाई धनतेरस मनाना है। धनतेरस की पूजा काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। अभी तो यही कॉटन का ड्रेस डाला हुआ है मैंने, सूट डाला हुआ है, फिर आके चेंज करूँगी। और लोगों के यहाँ अलग अलग चीज़ें ली जाती हैं, मतलब कहा जाता है कि क्या बोलते हैं, सोने की चीज़ लेनी चाहिए, चांदी लेना चाहिए या बर्तन लेना चाहिए एटलीस्ट। तो मेरे घर में वैसे भी चमचियाँ बहुत कम हो गई हैं, तो एक तो मैं चम्मच लेने वाली हूँ, विवेक वॉशरूम में चम्मच लेने वाली हूँ। और क्या बोलते हैं, चांदी का कुछ विवेक मेरे ले लेंगे, बिछिया लेंगे आई थिंक बोल रहे हैं। और क्या लेना है, फ्रूट्स वगैरह लेना है, माता जी पे चढ़ाने के लिए मिठाई लेनी है। और भी कुछ चीज़ें लेनी है, जैसे कि कहते हैं कि धनतेरस के दिन ये लेना चाहिए, क्या बोलते हैं, झाड़ू, हल्दी की गांठ, धनिया, साबुत धनिया, ये सब खरीदना चाहिए। मेरा मंगलसूत्र मैं त्योहार में पहन नहीं पा रही हूँ क्योंकि उसकी कड़ी निकल गई है। ये तो मेरा सारंगपुर देव जी का मैंने पहना हुआ है, सारंगपुर जाती हूँ मैं हनुमान जी के मंदिर, वहाँ का ताबीज़ है। ये रक्षा के लिए पहना जाता है। ये यहाँ पे बना रही है हमारी बच्चा, रंगोली बना रही है और खुद भी पूरी रंगोली जैसी। देखो क्या इसने कपड़ों का किया है अपने और हमेशा की बात है, ऐसे ही कानों में लगा के, बचपन से छोटी सी थी तब से ऐसे ही कानों में लगा के, ऐसे पहले एयरपोर्ट्स लेते थे तो वो वायर वाले लगा के पॉकेट में रख देती थी। कॉमेडी मेरा बच्चा, बहुत प्यारी सी। मैंने बोला ज़्यादा मेहनत वाला मत बना आज के दिन, दिवाली के दिन बनाना ज़्यादा मेहनत वाला। चप्पल तो हटा देनी थी साइड पे, वो बाद में साइड में रखी है, झाड़ू वारूंगी ना। अच्छा बना रहा है। चलो आने के बाद आपको दिखाती हूँ मार्केट से। तो गाइज़ इस बार 29 तारीख को धनतेरस था, 29 अक्टूबर को। ये 29 अक्टूबर का व्लॉग है। तो 28 अक्टूबर को हमने करवाया था इनका, क्या बोलते हैं, पैट स्कैन टेस्ट एट निराली हॉस्पिटल नवसारी। और ये 29 तारीख का व्लॉग है धनतेरस का। मैं शाम को बाहर निकली थी, सबसे पहले इनको मंदिर लेके गई। आप ये मंदिर देख के चौंक गए होंगे, टूट कैसे गया। तो जी हाँ, ये दोबारा से रीबिल्ड हो रहा है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, मतलब क्योंकि हमने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अच्छा सोच के पैट स्कैनिंग करवाई थी। लेकिन एक बार पैट स्कैनिंग का रिपोर्ट हाथ में आते ही हम सबके जीवन ही जैसे बदल गया, जैसे दिन में अंधेरा छा गया, ऐसे कुछ हो गया था। वो बातें मैं आपको बाद में बताती हूँ क्योंकि एक अच्छे कॉज के लिए व्लॉग बनाया था मैंने। मैं बर्तन की ख़रीदारी करने आई थी धनतेरस के दिन, बहुत खुश थी कि चलो भाई पेट स्कैन हो गया है और सब अच्छा ही आने वाला है। भाई पॉजिटिव ही रहना पड़ता है लाइफ में। तो बर्तन ख़रीदने के बाद हम गए झाड़ू खरीदने, क्योंकि कहते हैं धनतेरस पे झाड़ू खरीदनी चाहिए, बर्तन खरीदने चाहिए, चाहे स्टील के खरीदो। मैंने एक रील भी पोस्ट की थी रिगार्डिंग दिस, है ना। और फिर हमने झाड़ू ली, इसके बाद हमने फूल वगैरह लिए। शाम को निकली थी मैं इनके साथ शॉपिंग करने। अब देख सकते हो शाम का सा टाइम है। और फिर मैं आ गई थी घर पे। तो पहले मैंने पोछा लगाया घर में, क्योंकि महालक्ष्मी जी की पूजा होती है ना धनतेरस के दिन। आई एम सॉरी व्लॉग्स लेट हो गए हैं क्योंकि मन ही ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे पता है सब लोग अपडेट चाहते हैं, मैं बैठ के ना कैमरे के सामने वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। मैं आज कोशिश करूँगी कि मैं बैठ के एक वीडियो प्रॉपर बना दूँ और सारे रिपोर्ट्स के बारे में, आगे क्या होने वाला है, क्या डॉक्टर ने बोला है, ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, वो सब कुछ आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। मेरा मेंटल स्टेटस ठीक नहीं था कुछ दिनों तक, जिस वजह से मैंने ना व्लॉग शूट करे ना डाले, कुछ नहीं हुआ मुझसे। आई एम सो सॉरी एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे इस तरह से कुछ दिवाली के लिए डेकोरेशन सी हुई है। अभी मैं डेकोरेट करूँगी घर को। मन तो वैसे नहीं कर रहा है, देखो कितने उदास बैठे हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं आजकल ऐसे ही बैठे रहते हैं। बस इनको देख के दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन अपने मन को, अपने मूड को इनके हिसाब से हम चेंज करते हैं और इनको फिर अच्छा फील करवाने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो सामान खरीद के लाई थी वो रखा हुआ है। धनतेरस के दिन कहते हैं धनिया भी खरीदना चाहिए, हल्दी की गांठ भी खरीदनी चाहिए, ये सारी चीज़ें लाई थी मैं। गुड़ भी खरीदना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें ली थी। कुछ लोग कहते हैं नमक भी खरीदना चाहिए। आई होप आप सबके फेस्टिवल अच्छे गए हों। इस बार थोड़ा हमारा तो ऐसे ही रहा, कोई बात नहीं, बुरे दिन भी चले जाएंगे, अच्छे दिन वापस आएंगे।
और यहाँ पे मैं कुछ दरवाजे पे लगाने के लिए लाई हुई थी चीज़ें, सजाने के लिए तोरण लगाते हैं ना फेस्टिवल में, तो वो लाई थी। और यहाँ पे प्रिशा कर रही थी बहुत सुंदर सी रंगोली। अंदर से तो बच्चे भी मतलब यहाँ तक धनतेरस के दिन तक तो ठीक ही थे सब लोग, इसके बाद कहर टूटा हम पे ना। और जो भी माता जी के reports देखिए आए। पाँव भी बनाए हैं, देखो है सिंपल सी रंगोली लेकिन कितनी खूबसूरत लग रही है। और साइड पे देखिए बहुत टैलेंटेड बच्चा है हमारा। तोरण लाई हूँ, वो घर के बाहर लगाएंगे। चलिए तो फिर अब मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर करेंगे पूजा। पोछा पूरे घर में लग गया, सूख गया। तो उस दिन तक तो हमें कुछ भी पता नहीं था, सब एकदम अच्छे से मूड में तैयार हुए सब ने। मैंने व्लॉगिंग भी देखो, आप देख सकते हो कि एक एनर्जी के साथ मैंने व्लॉगिंग करी है। लेकिन बस यहीं तक हमारे दिन ठीक ठाक थे, धनतेरस के दिन तक। इसके बाद तो जैसे पता नहीं किसकी नज़र लग गई, आई डोंट नो। मतलब चीज़ें क्लियर तो नहीं थी पेट स्कैन में, बट कुछ गड़बड़ तो लग रही थी जिस दिन हमें रिपोर्ट मिली। लेकिन डॉक्टर्स वर अनअवेलेबल, सब छुट्टी पे निकल गए थे। हम लोग परेशान हो गए, कोई रिपोर्ट देखने वाला नहीं, हमारा डॉक्टर भी आउट ऑफ कंट्री चला गया हुआ था। तो धनतेरस के दिन मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। देखो हल्का सा चेहरे पे नूर भी है, क्योंकि यहाँ तक तो उम्मीद दिल में थी ही। और इतना अच्छा सा प्यारा सा सूट मैंने निकाल के पहना था रेड कलर का। कैसा लग रहा है? त्योहारों में ऐसे सूट ना बहुत अच्छे लगते हैं। और चुन्नी डाली थी मैंने, सिर पे चुन्नी ली थी क्योंकि पूजा करनी थी ना बैठ के। और धनतेरस का दिन तो वैसे भी बड़ा शुभ माना जाता है। उस दिन लक्ष्मी माता का आगमन होता है हमारे घरों में, और क्या बोलते हैं, सोने चांदी की, पैसे की पूजा की जाती है। आपका कैसा रहा धनतेरस, बताना मुझे ज़रूर से। और आप लोगों के परिवार तरफ से आप सबको धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छाएं। और ये फूल मैं भी सजाने जा रही हूँ, मंदिर सजाने जा रही हूँ। तैयार हो गई, पहले रेड कलर की ड्रेस डाली है, कैसी लग रही है। और त्योहारों में ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं। गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे, मतलब बाप रे बाप, दिवाली आ गई लेकिन गर्मी ऐसे हो रही है जैसे समर्स में गर्मी पड़ती है। इतना ज़्यादा पसीना है। प्रशांत अंदर एसी चला के तैयार हो रही है। और क्या बोलूँ, बाकी तो बस सबकी इच्छाएं ऐसी पूरी हों और माता सब पे अपनी कृपा रखें। अभी माता महालक्ष्मी के भजन लगा दूँ। हम लोग स्पीकर पे भी भजन लगाए हुए थे लेकिन बंद हो गए। और मैंने डाली हैं कांच की चूड़ियाँ और ये आगे पीछे मीशो के कंगन। और आशीर्वाद चाहिए आपका ढेर सारा कि इनके रिपोर्ट्स अच्छे आए। अभी रिपोर्ट आई डोंट नो कब आएंगी, जब आएंगी तो उनका फ़ोन आ जाएगा। पेट स्कैन हुआ था इनका, आपको पता होगा। ये सूट मैंने लास्ट ईयर गणपति के टाइम पे डाला था, तब से अभी तक डाला नहीं था। तो मैंने सोचा चलो त्यौहार है तो त्यौहार में ऐसे सिल्क के कपड़े ज़रा अच्छे लगते हैं। साड़ी पहनने का मन इसलिए नहीं हुआ, साड़ी पहन सकती थी लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस। गर्मी यहाँ पे पता नहीं क्यों बहुत हो रही है, तो मन नहीं कर रहा था। चलिए मंदिर सजाते हैं। इसके बाद मैंने सजाया पूरा मंदिर। और जो भी करते हैं, धनिया और गुड़ का प्रसाद चढ़ाते हैं, मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। सबके घर अलग अलग तरीके होते हैं। कहते हैं कि दिवाली के दिनों में ना, हमारे यहाँ तो ऐसे कहते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए रात को, क्योंकि इन दिनों में ना लोग जादू टोना या नज़र वजर उतार के चौराहे पे रखते हैं। ऐसे सब सुना है मैंने भी। तो इस वजह से हम लोग रात के टाइम इन दिनों बाहर निकलना अवॉइड करते हैं। कोई काम भी होता था तो हम शाम को ही कर लाते थे। मेरे जीवन की ये पहली दिवाली होगी जो इस तरह से गई है कि मतलब हर दिवाली पे मेरे अंदर एक हर्ष उल्लास, एक बात होती है मतलब कि त्यौहार है, साड़ी पहननी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन इस बार जैसे मेरी मतलब ज़िंदगी ही पूरी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पूरे ये दिन इतने ये गए हैं ना। मैं किसी से अपना दर्द भी शेयर बहुत नहीं कर पाई हूँ इस बार। मैंने किसी को कुछ बोला भी नहीं। अपने अंदर अंदर हम चारों एक दूसरे को देखते थे, एक दूसरे को जैसे जाने समझाते थे। कभी एक कमज़ोर पड़ता था तो कभी दूसरा कमज़ोर पड़ता था। ऐसे करके हमने हमारे दिन निकाले। मुझे पता है आप लोग बोलोगे कि दीदी क्यों बता नहीं रही है कुछ भी, क्योंकि अभी तक तो मेरी हालत ही नहीं थी। मैंने वीडियोज़ ही कल से डालने शुरू किए हैं, तो मुझे लगा जो बन गए वीडियो पहले मैं वो डाल दूँ। और अपडेट वीडियो मुझे बैठ के बनाना पड़ेगा, आराम से बैठ के आपसे बात करनी पड़ेगी, तो जिसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी और अभी भी नहीं निकाल पा रही हूँ। आज भी जब हाल में मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ 5 तारीख को, तो मैं सूरत गई थी सिट्स हॉस्पिटल, और वहाँ से आके अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बैठी हूँ। और अभी टाइम हो रहा है शाम का, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 5 o'clock का। मैं थोड़ी देर पहले ही घर पे वापस आई हूँ। इतनी थक जाती हूँ दिन भर हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के कि रात को मेरे अंदर हिम्मत नहीं रहती कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ और बताऊँ आप लोगों को।
फिर भी मैं आज सोच रही हूँ अभी तक का अपडेट मैं एक वीडियो बना देती हूँ और कल रात तक उसे डाल दूँगी और आप लोगों को बता दूँगी कि फ़िलहाल राइट नाउ क्या चल रहा है। पेट स्कैनिंग रिपोर्ट जो है ना वो भी मैं आपको बता दूँगी। अब तक तो मुझे डॉक्टर ने बता ही दिया है, बहुत सी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बस इतना समझ लीजिए कि सब कुछ पूरी तरह से ठीक नहीं है। बस हाँ, ठीक है सब, बट पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो कि कुछ नहीं कहना मुझे। तो हम लोगों ने यहाँ बैठ के पूजा की थी, पूरा आराम से पूजा पाठ जैसे करते हैं धनतेरस का, वो सब कर लिया था। इसके बाद हमने क्या किया था उस दिन, मैं भूल गई। उस दिन तक तो हम लोग एकदम उमंग में थे, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। झाड़ू की पूजा की, माता रानी को प्रार्थना की, हमारे घर में वास करो माता रानी, भूलों को क्षमा करो, हम सबको अच्छा स्वास्थ्य दो, खुश रखो, सुखी रखो, और क्या चाहिए जीवन में। फिर विवेक ने दिया ये प्रसाद धनिये और गुड़ का, ये प्रिशा को भी दे दिया इन्होंने। और ये भी अंदर अंदर से ना बहुत ये थे, जब से पेट स्कैन हुआ है डरे हुए तो बहुत हैं, इसीलिए तो इनके सामने और भी ज़्यादा हमें नॉर्मल सा खुश एकदम ऐसे रहना पड़ता है। ऐसे वो बेटियों के पाँव छूते हैं ना धनतेरस के दिन, तो वही हम दोनों ने उसके पाँव छुए, गले लग गई अपने पापा के। और घर अच्छा लग रहा था ना पूजा करने के बाद। इसके बाद ये लोग ऐसे बैठ गए, बस सब ऐसे ही कुछ कुछ करते रहते हैं बैठ के आजकल, शांत एकदम, चुप चुप से, मन में एक डर लिए। चलिए आपको कल ही मैं अपडेट वीडियो दे दूँगी गाइज़। लव यू, बाय बाय।